एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी तक हम कवर कर चुके हैं स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चालकोलिथिक फेज, वैदिक एज। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा टाइमलाइन के लिए मैंने ये थोड़ा लिखा है कि आपको थोड़ा टाइमलाइन पता रहे कि क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम स्टोन एज का देखें तो इसमें पैलियोलिथिक देखा हमने, मेसोलिथिक देखा और इसमें नियोलिथिक देखा। तो पैलियोलिथिक में जो है वो 5 लाख BC से लेके 5 लाख BC टू 10,000 BC, 5 लाख BC टू 10,000 BC। मेसोलिथिक में 10,000 BC टू 6,000 BC। नियोलिथिक में देखें तो 6,000 BC टू 3,000 BC, 6,000 BC टू 3,000 BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेज है वो 2500 BC से 1800 BC तक रहता है। चालकोलिथिक का जो फेज है वो 1800 BC से 1500 BC तक रहता है। ओके, उसमें अगर हम वैदिक देखें ये अर्ली है और ये लेटर है। अर्ली वैदिक फेज 1500 BC से 1000 BC तक रहा। ओके, लेटर वैदिक फेज 1000 BC से 600 BC तक रहा। ओके, फिर 6th सेंचुरी BC, फिर अगर हम देखें तो क्या स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी BC। ये यहाँ से हमने पढ़ा था मगधा, राइज ऑफ मगधा और महाजनपदा कह सकते हो, 16 महाजनपदा, राइज ऑफ महाजनपदा। ओके, उसमें हमने 16 महाजनपदास पढ़े एंड आई एक्सप्लेन यू दैट फ्रॉम मैपिंग। मैंने मैपिंग से आपको समझाया था। उसमें हमने हर्यंका डायनेस्टी पढ़ी, मेजर डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी। टाइमलाइन 554 BC टू 412 BC। उसमें हमने हर्यंका, ओके, थोड़ा स्पीड में लिखती हूँ ना तो आई ईट द इन बिटवीन वर्ड्स खा जाती हूँ। उसके बाद शिशुंगा डायनेस्टी, ओके, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, 412 BC टू 344 BC। ओके, उसके बाद नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी Nanda dynasty 362 BC to 321 BC. Next Mauryan dynasty. Mauryan dynasty timeline 321 से 185 BC. ओके, इसके बाद फिर हमारा पोस्ट मॉरियन फेज शुरू होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हमारा पोस्ट मॉरियन फेज शुरू होता है। पोस्ट मॉरियन फेज शुरू होता है, ठीक है ना। और वो हमारा फर्स्ट सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक कह सकते हो हमारा चलता है, 2nd 3rd सेंचुरी तक। जैसे कि हमने उसका देखा था कि इसका सतवाहना का देखा हमने, कुशाना का देखा 65 AD, ठीक है ना। ऐसे करते करते 1st सेंचुरी आ गया, 1st एंड 2nd सेंचुरी। सो हमारा पोस्ट मॉडर्न फेज उसी के बीच में गया। फिर हमारा शुरू होता है गुप्ता एज।
फिर हमारा शुरू होता है गुप्ता एज, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट रन फ्रॉम 319 AD, यहाँ से AD शुरू हो जाता है टू 550 AD। तो BC से AD का फेज जो रहा है वो पोस्ट मॉडर्न रहा है। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन कौन रहे गुप्ता के, ठीक है ना। गुप्ता के इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन कौन रहे, तो इसमें नंबर 1 पे है हु फाउंडेड दिस, श्री गुप्ता वाज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता एज, ठीक है ना। श्री गुप्ता फाउंडर थे। ओके, श्री गुप्ता फाउंडर थे। अगर हम बात करें रूलर्स की, तो चंद्रगुप्ता 1 थे। आपको नाम याद होना चाहिए कौन कौन रूलर्स थे इस डायनेस्टी से, ठीक है ना, गुप्ता एज से। चंद्रगुप्ता 1 थे। ही वॉज नॉन फॉर मैट्रिमोनियल पॉलिसी। किसके लिए? मैट्रिमोनियल, एक मिनट, he was known for मैट्रिमोनियल पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। कुमार देवी कॉइन्स के लिए जाना जाते हैं, कुमार देवी कॉइन्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता, इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता, इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता। उनको इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं, उनको इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं। ओके, इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं। और हरीश सेन जो थे इनके कोर्ट के पोएट थे, हरिसेना उनके कोर्ट के पोएट थे। हरिसेना ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रस्ती, ही रॉट प्रयाग प्रस्ती। ओके, और हिंदुइज्म में बिलीव करते थे, ये हिंदुइज्म में बिलीव करते थे। ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें समुद्रगुप्ता के बाद चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। इनका अदर नेम जो है, दूसरा नाम है विक्रमादित्य। ये थोड़े हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड इज नॉन फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बोले तो लिटरेचर हो गया, मैथ्स हो गया, रिलीजन हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब के लिए, ठीक है ना। अब इनके अगर कोर्ट में कौन जो पोइट्स थे उनको हम देखें, जैसे जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी पोस्ट मॉडर्न फेज के, उसमें जो कालिदासा का नाम था मैंने वहीं पे बता दिया था, ये गुप्ता एज के है। तो कालिदासा कौन से रूलर की कोर्ट में थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के। तो एक तो कालिदासा थे, एक धन्वंतरी थे, ओके, एक और कौन थे? अमासीमा थे, ठीक है, वराहमिहिर थे। ये सब इनके कोर्ट में थे, ठीक है ना। ये सब अगर हम देखें कि फॉरेनर्स जो थे किसने विजिट किया था इनके टाइमलाइन पे, किन किन फॉरेनर्स ने विजिट किया था, तो वो थे फाहीन, ओके, फाहीन विजिटेड। और उनकी क्या बुक थी फू क्यो की, ये इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। अगर हम देखें इनसे जो नेक्स्ट रूलर है चंद्रगुप्त सेकंड से जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कुमारगुप्ता, वो है कुमारगुप्ता, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे कह सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बुद्धिज्म मैंने बताया था नालंदा में इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, वहाँ पे, ओके। तक्षशिला का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना।
तक्षशिला का बताया था कि वहाँ पे कौन सा रिलीजन की चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसमें वहाँ पे कौन से रीजन की चीज़ों को रीजन नहीं मतलब कौन से रिलीजन के उसको पढ़ाया जाता है, हिंदुइज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें फैक्ट देखिए, फा ही इनके कोड से भी रिलेटेड है। इनके नेक्स्ट बाद आता है स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता, ओके। स्कंद गुप्ता कहीं ना कहीं ही रेसिस्टेड हुनास इन्वेशन, बोलते ना हुन्स का जो इन्वेशन है वो किसने रेसिस्ट किया? स्कंद गुप्ता। थोड़ा फैक्ट रेसिस्टेड पूछ लेते हैं, हुन्स इन्वेशन ऐसे दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कौन सा रूलर, इनमें से 4 रूलर्स के नाम डाल देंगे। एंड ही ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक, ही ऑल्सो रिपेयर्ड, ठीक है ना, ही ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। मैंने आपको बताया था इट वॉज बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, इट वॉज बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, इट वॉज रिपेयर्ड बाय रुद्रमन वन पोस्ट मॉडर्न फेज में, एंड इट वॉज ऑल्सो रिपेयर्ड बाय द स्कंद गुप्ता, ठीक है। इन दो के द्वारा ये बिल्ड की गई। अब थोड़ा सा अगर हम देखें पोस्ट गुप्ता फेज देख लेते हैं। पोस्ट गुप्ता फेज, ठीक है ना, ये है अर्ली 7th सेंचुरी AD, ठीक है। इसमें अगर हम देखें डायनेस्टीज तो पुष्यभूति डायनेस्टी ज़्यादा फेमस रही है। इसमें से सबसे फेमस डायनेस्टी रही है पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। अगर हम उसको रूलर्स की बात करें, उसमें से कौन रूलर्स रहे हैं, ये रहे हैं प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, ओके, हर्षवर्धन, ओके, हर्षवर्धन, ठीक है ना। ये रूलर्स रहे। अगर इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहे पुष्यभूति डायनेस्टी में वो हर्षवर्धन रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इन्होंने कन्नौज अपनी कैपिटल बनाई, मेड कन्नौज हिज कैपिटल, he made कन्नौज हिज कैपिटल, ठीक है ना। और ऑल्सो रॉट, कह सकते हैं रॉट और रत्नावली, he wrote रत्नावली, ओके। नागनंदा एंड प्रियदर्शिका, ओके। नेक्स्ट है शशांक, जो रहे इनके जो एनिमी रहे, कौन रहे पावरफुल एनिमी? शशांक पावरफुल एनिमी रहे इनके, हर्षवर्धना के। ये ईस्ट बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे। एंड कटेड ओरिजिनल बोधि ट्री, देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हु कटेड ओरिजिनल बोधि ट्री? जो आज बोधि ट्री है ना वहाँ पे बोधगया में, वो ओरिजिनल नहीं है। कटेड ओरिजिनल बोधि ट्री, ओके। आई होल हर्षवर्धना और पुलकेशिन सेकंड की फ्रेंडली ट्रीटी से रिलेटेड है। आई होल इंस्क्रिप्शन जो है इट इज रिलेटेड टू द हर्षवर्धना एंड पुलकेशिन सेकंड फ्रेंडली ट्रीटी। बाणाभट्टा, अगर हम कुछ बात करें जो फॉरेनर्स जो विजिट किए इनके टाइम पे, वो ये थे हिंगसांग,
ठीक है ना। और इन्होंने ये दो कंपोजिशंस लिखी है, सी यू की एंड ये इन्होंने ये लिखी है। एक और रूलर ने इन्होंने विजिट किया था, एक थे ये वाले चाइनीज ट्रैवलर थे ये, ठीक है ना। बाना भट्टा भी इनके उससे रिलेटेड है, बाना भट्टा, ओके, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। कन्वीन्ड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल फॉर महायान बुद्धिज्म, ये वो वाली बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो आपको पता ही है किसने कन्वीन की थी, कश्मीर में है, ओके। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकंड ये महायान बुद्धिज्म की काउंसिल कन्वीन की थी उन्होंने, कौन से इसके, महायान, जो हिनाया और महायान में लिटर ऑन जो डिवाइड हो गया था ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, ठीक है ना। तो उनमें से जो ये महायान बुद्धिज्म सेक्ट था उसकी काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी हर्षवर्धन ने, ओके। सेकंड वो भी कौन से, सेकंड। This much brief introduction is enough. Now we will move to the question answer format. Okay. Just a second. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, गुप्ता डायनेस्टीज रूल ड्यूरिंग, मैंने अभी आपको टाइमलाइन बताई थी 319 to 500 AD, ओके। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म द 4 अश्वमेधा, देखो इसमें से कौन से रूलर ने 4 अश्वमेधा परफॉर्म किए थे। मैंने आपको पोस्ट मॉडर्न में बताए थे कि 2 अश्वमेधा किसने, पुष्यमित्र शुंगा ने जो परफॉर्म किए थे, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि 4 अश्वमेधा जो जिसने परफॉर्म किए थे, वो कौन से रूलर ने परफॉर्म किए थे, ये किए थे प्रवासेना, ये परफॉर्म किए थे प्रवासेना, ये वकाटका के किंग थे, ये किंग ऑफ वकाटका थे, याद कर लीजिए, ये वाज द किंग ऑफ वकाटका, वाज परफॉर्म 4 अश्वमेधा, ओके। नेक्स्ट अगर देखें इसमें फैक्ट्स दिए कुछ, शी आल्सो परफॉर्म मैनी वैदिक प्रसेना एंड अदर रूलर ऑफ सेम डायनेस्टी। देखिए वकाटका डायनेस्टी के आप रूलर से याद कर लीजिए, वकाटका डायनेस्टी, ठीक है ना। वकाटका डायनेस्टी के हमने प्रवासेना पढ़ ली है जिन्होंने 4 अश्वमेधा परफॉर्म किए थे। उसके अलावा हम प्रवासेना सेकंड जो उनके बाद के रूलर हैं, उन्होंने क्या किया है, वो लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने सेतु बंधु, ये आ सकता है फैक्ट, ये किसने लिखा है, हु रोट दिस, सेतु बंधा किसने लिखा है, सेतु बंधा वाज रिटन बाय प्रवासेना सेकंड। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि हु वाज नॉन एज द इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्ता, इंडियन नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता को बोला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हु वाज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, समुद्रगुप्ता। वो अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम ऑफ देवगुप्ता, देखो देवगुप्ता के नाम से कौन जाना जाता है, चंद्रगुप्ता। इनको देवगुप्ता के अलावा एक और नाम है इनका, देवगुप्ता के अलावा इनका एक और नाम है, मैंने आपको बताया था विक्रमादित्य, ठीक है। द फॉलोइंग हैज अनदर नेम देवगुप्ता, ठीक है, विक्रमादित्य। नेक्स्ट अगर हम देखें द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भगवता, देखिए इसमें से कौन सा रूलर है जिसने परम भक्ता का टाइटल रिज्यूम किया। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन आता भी नहीं था तो आप समुद्रगुप्ता पे टिक करके आ सकते, क्योंकि जो गुप्ता एज का जो सबसे फेमस रूलर रहा है वो समुद्रगुप्ता रहा है, तभी तो उनको इंडियन नेपोलियन बोला गया, इंडियन नेपोलियन को तभी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्या लिखा है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता फ्रॉम नालंदा एंड गया डिस्क्राइब परम भगवता टाइटल टू समुद्रगुप्ता। थोड़ा डिस्प्यूटेड आंसर है, बट अगर 2 एग्जाम्स ने इस इंस्क्रिप्शन ने समुद्रगुप्ता को एक्सेप्ट किया है, यूजीसी ने समुद्रगुप्ता को एक्सेप्ट किया है, तो आपको समुद्रगुप्ता ही आप याद कर लीजिए। फर्स्ट गुप्ता रूलर रिज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता, मैंने अभी आपको बताया समुद्रगुप्ता, ओके, 2015 में आया है। नेक्स्ट, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद, इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन कौन से रूलर से, समुद्रगुप्ता का बताया, और ये अशोका से भी रिलेटेड है, ठीक है, समुद्रगुप्ता से तो है, ये अशोका से भी रिलेटेड है। इट इज एसोसिएटेड विद 2 रूलर्स, ओके।
अगर रूलर का नाम देखा जाए तो एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चंस में क्या दिया, अशोक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद इज एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्ता, इट कंसिस्ट्स ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द क्लासिकल गुप्ता एज एक्सीलेंट संस्कृत रिटन बाय हरिसेन, इट इज आल्सो नोन एज प्रयाग प्रस्ती। ओके, उसको प्रयाग प्रस्ती भी बोलते हैं, प्रयाग प्रस्ती भी बोलते हैं, ठीक है ना। Next inscription of praising Samudragupta and list of political notable achievement including next built by Ashoka. Originally it was situated in Koshambi, which is later important fact है, जो ये इलाहाबाद पिलर है, पिलर इंस्क्रिप्शन, ये अशोका ने मिल्ट किया था, जो ओरिजिनली सिचुएटेड इन कौशाम्बी। क्वेश्चन आएगा इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो ओरिजिनली कहाँ पे सिचुएटेड था, नाम तो उसका बाद में पड़ा ना, ये पहले इसको अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो तब उसका नाम हुआ ना, तो वो इलाहाबाद में उसको शिफ्ट किया गया अकबर के द्वारा ही, ठीक है ना। तो पहले वो कौशाम्बी में था, फिर इसको लेटर शिफ्ट टू इलाहाबाद बाय अकबर, ठीक है ना। तो उस पर किस किस रूलर्स के नाम मेंशन है, देखिए उस पर एक तो समुद्रगुप्ता के बारे में है, समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है, उसके ऊपर जहांगीर के बारे में भी लिखा है। आप मिडिवल जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँ तब आप उसमें पढ़ोगे, इसमें जहांगीर और बीरबल इन सब के बारे में भी रिटन है, ठीक है ना, उन सब के बारे में रिटन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट माना गया है। इसको प्रयाग प्रस्ती भी, अगर कौन से पिलर है जिसको प्रयाग प्रस्ती भी बोला जाता है, किससे रिलेटेड है प्रयाग प्रस्ती, ठीक है ना, समुद्रगुप्ता से रिलेटेड है डेफिनेटली, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, समुद्रगुप्त मौर्य, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोविंस at Allahabad provides information about the time of or reign of समुद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रयाग प्रस्ती टेल्स अबाउट द, मैंने अभी आपको बताया प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, वो समुद्रगुप्ता के बारे में बताती है, उनके मिलिट्री कैंपेन, और वो किसने लिखा है, हरिसेना ने। किसने लिखा है, वो किसने लिखा है, हरिसेना ने। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ रूलर ऑफ कोसाल इन समुद्रगुप्ता प्रयाग प्रस्ती, जो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्ती है उसमें जो कोसाल का रूलर था उसका नाम क्या था, उसका नाम महेंद्र था, उसका नाम महेंद्र था। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रस्ती ऑफ समुद्रगुप्ता, इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर ऑफ प्रयाग प्रस्ती ऑफ समुद्रगुप्ता, ठीक है ना। जहांगीर, देखो मैंने अभी मैं आपको स्लाइड नीचे करने के लिए किया था, जहांगीर एंड बीरबल, दो रूलर्स के नाम और मेंशन है, जहांगीर और बीरबल। बीरबल वाज नॉट अ रूलर, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये पृथ्वी प्रथम वीर, जो ये टाइटल था, ये किसको टाइटल दिया गया था, ये टाइटल दिया गया था समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता को देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक्स या फिर हेडलाइंस रिलेटेड है समुद्रगुप्ता से, बहुत फेमस रूलर है समुद्रगुप्ता, ऐसे उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया नहीं बोला गया। तो ये प्रयाग प्रस्ती भी इनसे रिलेटेड है, इलाहाबाद पिलर भी इनसे रिलेटेड है, पृथ्वी प्रथम वीर भी इनसे रिलेटेड है, ओके, परम भगवत भी इनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरिसेना वाज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही कंपोज्ड एन एपिक देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है ना। जो देवी चंद्रगुप्तम है वो नहीं, वो उनकी एपिक नहीं है, वो विशाखा दत्ता की है। वो किसकी है, विशाख दत्ता की, किसकी है, विशाख दत्ता की। ओके, ही वॉज ऑल्सो ना ऑथर ऑफ प्रयाग प्रस्ती, वो प्रयाग प्रस्ती के भी ऑथर थे, ही वॉज एन ऑथर ऑफ प्रयाग प्रस्ती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हरिसेना ने प्रयाग प्रस्ती लिखी थी, उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नहीं लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्ता ने लिखी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्ता's कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ साउथ इंडिया, समुद्रगुप्ता के टाइम पे जो साउथ इंडियन के कंटेम्प्रेरी किंग हैं उनका नाम बताइए एंड उनके किंगडम बताइए एंड टेल अबाउट देयर किंगडम्स। ओके, नेक्स्ट, अगर इसमें हम देखें नाम दिए गए हैं किंग्स के, धनानंजय, नीलराजा, उग्रसेना, क्या नाम दिया है, उग्रसेना एंड विष्णुगोपा, और ये किंगडम्स दिए है, अवमुखा, कांची, कुशथालपुरा एंड पालक, ठीक है ना।
अगर हम ए का आंसर देखें, धनानंजय ये कौन से किंगडम से रिलेटेड था, ये थे कुशथालपुरा, ये थे कुशथालपुरा से रिलेटेड। अगर नील राजा देखे तो ये अवमुखा से रिलेटेड थे, ये कौन से किंगडम से थे, अवमुखा। ठीक है, अगर उग्रसेना देखे तो ये कौन से किंगडम से थे, पालका। ये कौन से किंगडम से थे, पालका। अगर विष्णु गोपा देखे तो ये कौन से किंगडम से थे, कांची। ये कौन से किंगडम से थे, कांची। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the iron column located in the courtyard of Delhi, जो आयरन एक कॉलम है वो दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मॉस्को में रिलेटेड है, रिटेंशन है, लोकेटेड है यहाँ पे। वो किसने बनवाया था, मतलब किससे रिलेटेड है? इट वाज द रिटेंशन ऑफ मेहरौली आयरन पिलर्स acquired from Mehroli in Delhi, is located at the courtyard of Quwwatul Islam. It is described the king named Chandra. किससे रिलेटेड है, चंद्रा से रिलेटेड है। It described the king named Chandra, which is assumed as Chandragupta II of Gupta clan. ठीक है ना, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्र, उनका नाम विक्रमादित्य भी है, उनका नाम देवदत्ता भी है, मैंने अभी आपको बताया, और उनको चंद्र भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which Gupta ruler assumed the throne after killing his elder brother। ठीक है ना, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को मार के कौन से गुप्ता रूलर ने जो है थ्रोन एज्यूम किया था, वो है चंद्रगुप्त सेकंड। वो भी कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है ना, समुद्रगुप्ता के बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं, समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता के बेटे कौन था, रामगुप्ता। इतना डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उनके और ये दोनों भाई थे, रामगुप्ता एंड चंद्रगुप्त सेकंड वाज ब्रदर, वेयर जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्ता को मार दिया था। ठीक है ना, और उनकी वाइफ से शादी करके, ठीक, उनकी वाइफ से भी शादी कर ली थी। ठीक है ना, नेक्स्ट, विच डायनेस्टी वाज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट ऑफ द हुन्स इन्वेशन, गुप्ता। और उनमें कौन, स्कंदगुप्ता। उसमें कौन, स्कंदगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Huns invaded India during the time of, देखो अब स्कंदगुप्ता, ये तो मैंने आपको बताया अभी। Who among the following Gupta ruler conquered Hunas, स्कंदगुप्ता, Huns, स्कंदगुप्ता, Huns, स्कंदगुप्ता। From which inscription it is known that, कितना रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, From which inscription it is known that the स्कंदगुप्ता defeated, हाँ ये है काम का क्वेश्चन। हमने ये तो पढ़ लिया, स्कंदगुप्ता ने हुन्स को डिफीट किया, बट कौन सी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला, हमें भितारे पिल्लर इंस्क्रिप्शन से पता चला। कहाँ से पता चला, भितारे पिल्लर इंस्क्रिप्शन से। भितारे पिल्लर इंस्क्रिप्शन, ये अगर आपको याद करना तो कर लीजिए, गाजीपुर यूपी में। ठीक है ना, सो इससे हमें स्कंदगुप्ता एंड हुन्स का जो वॉर हुआ था उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद पिलर का हमने देख लिया, हमने अयोध्या का देख लिया, अयोध्या इंस्क्रिप्शन देख ली, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन देख लिया, हमने भितारी इंस्क्रिप्शन देख ली। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ डिफरेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो वाज नॉट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, हुन्स का हमने पढ़ा, ये भी करेक्ट है। फ्यूडल सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय द लेटर, क्योंकि जो लेटर गुप्ता थे उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ये भी सही है। इसमें अरब इन्वेजन सही नहीं है। ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज नॉन एज द साका कन्क्वेरर, साका कन्क्वेरर किसको बोला जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को। किसको, चंद्रगुप्त सेकंड को, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ओके, ही वाज आल्सो नोन फॉर साका कन्क्वेरर। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, सबसे पहले कौन से गुप्ता रूलर ने सिल्वर कॉइन इशू किए थे, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट, अगर हम देखें, मंडसोर प्रशस्ति प्रेजेंट द डिटेल ऑफ अचीवमेंट ऑफ विच रूलर, कौन से रूलर के अचीवमेंट के बारे में ये प्रेजेंट करती है, मंडसोर प्रशस्ति। इट वाज टेल अबाउट द कुमार गुप्ता वन अचीवमेंट, इट टेल्स अबाउट द कुमार गुप्ता वन अचीवमेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, विच रेफरेंस टू चंद्रगुप्त सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। The strongest evidence in the context of Shaka victory is the silver coin.
इन दिस किंग, ये भी ठीक है, सिल्वर कॉइन। द वेट ऑफ दीज कॉइन्स यूज टू बी अबाउट 33 ग्रेन्स, ये देखना पड़ेगा। ये भी सही है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो both A and first and second is correct. So we will start further videos in the next session. Thank you very much. Like, share and subscribe.